हाय दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्न इंग्लिश और टाइप में। दोस्तों, अपने चैनल पर हम इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें अपलोड करते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड हो या जीके से रिलेटेड हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानो या ना मानो, इसको हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी हम फंसते हैं अक्सर स्पीकिंग में, राइटिंग में। दोस्तों, मैं जो भी टॉपिक बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं मैं भी उसी स्टेज से गुजरा हूँ जहाँ आप आज गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं भी वहां कभी ना कभी फंसा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस को देखते हुए उन चीजों की वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी उसकी दिक्कत ना हो। तो आज का टॉपिक है मानो या मानो, बिलीव इट और नॉट। अक्सर हम बोलते हैं मानो या ना मानो, वह ऐसा करता है, मानो ना मानो वह कल आएगा, मानो ना मानो इंडिया मैच जीतेगी, मानो ना मानो इंडिया मैच हारेगी। तो मानो या ना मानो हम आगे बढ़ेंगे, मानो या ना मानो इंडिया बहुत आगे जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बोलते हैं मानो या ना मानो, लेकिन उसको हमने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बिलीव इट और नॉट। ठीक है, बिलीव इट और नॉट। तो आइए इसको सेंटेंस के साथ देखते हैं, इसको हम कैसे बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ सेंटेंस में लेता हूँ हिंदी में, फिर उनको बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, सबसे पहला है उसमें, मानो या ना मानो वह आज नहीं आएगा, मानो या ना मानो वह तुमसे शादी नहीं करेगा, मानो या ना मानो वह तुमसे चीट कर रहा है, मानो या ना मानो वह क्रिकेटर है। तो सबसे पहले दोस्तों में सेंटेंस बनेगा मानो या ना मानो। सबसे पहले हमें इसको लिख लेना है, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, ये हमें सबसे पहले लिख लेना है। ये हमारा इसका बन जाएगा, मानो या ना मानो का ये हमारा बन गया, बिलीव इट और नॉट। अब आगे का जो सेंटेंस है दोस्तों, वह आज नहीं आएगा, वो जिस वे में है उसी वे में बनेगा। वह आज नहीं आएगा, हम यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट से ही ये यहाँ पे बनेगा। वह आज नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुडे, ही विल नॉट कम टुडे। मतलब सेंटेंस हमारा जिस सेंटेंस में है उसी तरीके से बनेगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन मानो या ना मानो के लिए हमें इतना यूज करना है, बिलीव इट और नॉट। अगला है दोस्तों, मानो या ना मानो वह तुमसे शादी करेगा, तुमसे शादी नहीं करेगा। ठीक है, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो वह तुमसे शादी नहीं करेगा, ही विल नॉट मैरी यू, ही विल नॉट मैरी यू। मानो या ना मानो वह तुमसे शादी नहीं करेगा, बिलीव इट और नॉट, ही विल नॉट मैरी यू। ठीक है, अगला है दोस्तों, मानो या ना मानो वह तुमसे चीट कर रहा है, वह मानो या ना मानो वो हमारा ऐसी बन जाएगा, बिलीव बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, वह तुमसे चीट कर रहा है। कैसे बनेगा दोस्तों, वह तुमसे चीट कर रहा है, ही इज चीटिंग टू यू। ठीक है, ही इज चीटिंग, ही इज चीटिंग टू यू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे जिस वे में है सेंटेंसेस वही है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो हमने विल के साथ बनाया, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने विल के साथ बनाया, ये कंटिन्यूअस का है तो हमने कंटिन्यूअस के वे में ये बनाया, तो वही हमारा बनेगा। अगला है दोस्तों, मानो या ना मानो वह क्रिकेटर है। ठीक है, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, वह क्रिकेटर है। ये सीधा सीधा बन जाएगा, वह क्रिकेटर है, यानी कि ही इज क्रिकेटर, क्रिकेटर। तो देखिए, ये हमारा कोई सेंटेंस का नहीं है, इसमें नो एक्शन नो टेंशन, तो सिंपल सा है, मैंने सिंपल से बना दिया, ही इज क्रिकेटर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा इसमें सेंटेंसेस बनेगा, यानी कि जहां पर भी आएगा मानो या ना मानो, उसके लिए हमने यूज कर लेना है बिलीव इट और नॉट। फिर आगे जिस वे में सेंटेंस होगा उसी वे में हमने बनाना है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, फ्यूचर का हो, या कुछ भी हो, उसी तरीके से हमारा वो सेंटेंसेस बनेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी आपको इससे रिलेटेड स्पीकिंग करना पड़े, राइटिंग करना पड़े, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इसको बोल पाएंगे। बिलीव की स्पेलिंग है दोस्तों BLIV। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस थे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक हमारा आज भी अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।